तो गाइस मैं हो गई तैयारी, रहा मेरा राखी लुक। आप फ्रेंड हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है राखी वाला दिन। सुबह से मैंने व्लॉगिंग नहीं किया, व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि 1:30 बजे से राखी स्टार्ट होगी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने भाई के लिए कुछ मीठा लेने के लिए इनके साथ। तो मैं सोची आइसक्रीम ले आऊँ, पेस्ट्री तो शिप्रा लेके आ गई है, तो मैं आइसक्रीम ले आती हूँ। ऐसा कुछ मीठा देख लेते हैं, उनके लिए ले आते हैं। और बाकी सबका हमारा व्रत है, इनका पूर्णिमा का है, बाकी जागृति का, मेरा, शिप्रा का, मम्मी का सोमवार और पूर्णिमा दोनों है। तो कितने टाइम बाद हम बाइक वहाँ बहुत यार याद दिला दिया क्योंकि शिप्रा की स्कूटी में हम आए हैं और बहुत टाइम बाद, क्योंकि हमारे तो इन्होंने बाइक जाम कर दी। तो अब काफ़ी टाइम बाद हम दोनों स्कूटी में बैठे हैं ना, सालों बाद। चलो भैया मीठा लेते हैं। आइसक्रीम लेनी है मुझे तो। और राधे भैया क्या ले लूँ, क्या है ना, फैमिली पैक लूँ या कोई आइसक्रीम्स लूँ? तो मैंने ले ली आइसक्रीम 2 फ्लेवर, एक ओरियो वाली और एक अमेरिकन नट्स वाली, और साथ में रियल का एक पैकेट ले लिया। तो ये शिद्दतों का तो व्रत है नहीं, तो ये लोग खा पी लेंगे। ये भी ठंडा कर देते हैं इसको। फ्रीजर खोलना तो सुनो। हाँ जगह है क्या मम्मी? उठ जा। तो बच्चों का पास है, हमारी है साबूदाना खिचड़ी व्रत वाली। तो ये रही इलू ने अपना सूट डाल लिया है, और एक ही हाथ में डाल लेती तो भी चलता नहीं, एक में वॉच भी पहन सकते। खैर तेरी मर्जी, डाल ले, दोनों में डाल। और इयररिंग्स कल लेके आए थे हम, सुंदर है ना। थ्रेडिंग करवाई ली थी। मैंने भी अपना सूट तो डाल लिया, अब थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लेते हैं। रहा मेरा राखी लुक बिल्कुल सिंपल सा रखा है। एक दिखाती हूँ लुक का लुक। ये क्या गाना है? ये शिप्रा है, तो को बनाई रही मैं बोलना नहीं कोई। ये शिप्रा इन्होंने ये डेनिम पहना है। ये था ये हमने कर ली थी तैयारी। शिप्रा पेस्ट्री ले आई थी, मैं आइसक्रीम और जूस लेके आ गई थी। मम्मी ने काजू की कतली और मंगवा ली थी, मिर्ची बड़े और मंगवा ली थी क्योंकि मामा और आने वाले थे। तो हमने ये सारी तैयारी कर ली थी, राखी वाखी सारी निकाल ली थी। ये सारी मिक्स हैं, शिप्रा की, मेरी, मम्मी की, और ये एक रोली अक्षत रख लिए थे। यहाँ पे आ गए थे मामा, और तो बस यहाँ पे मम्मी ने तिलक किया। ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा है, उनके पास जो बैठे हैं वो मेरे सबसे छोटे वाले मामा है। और ये जो ब्लू कुर्ते में बैठी हैं वो मेरी तीसरे नंबर के जो मामा है ना, उनकी वाइफ है। तो ये मेरी मामी भी है और ये मेरी बुआ भी है, क्योंकि ये मेरे पापा की मामा जी की बेटी हैं।
तो ये बुआ भी लगती है, पहले बुआ लगती है और फिर बाद में मामी भी लगती है। तो ये सेकंड नंबर वाले मामा हैं और इनका भी एक लड़का है जो कि रक्षाबंधन में हम उसको भी बांधते, बट वो अभी उदयपुर गया हुआ था। और सबसे छोटे वाले जो मामा थे वो भी उदयपुर गए हुए थे। तो और जो सबसे छोटे वाले मामा का लड़का है उसका भी ना उसी साइड हुआ है, उदयपुर में मेडिकल में, तो वो भी उधर ही था, तो आ नहीं पाया। और उदयपुर में हालात ऐसे थे ना, तो फिर वो लोग आ नहीं पाए, वहीं पे अटके हुए थे। तो मतलब नाथद्वारा में। तो ये थर्ड नंबर वाले मामा है और ये उनकी वाइफ है। तो इस तरीके से मम्मी ने किया पहले, और सारी तैयारी जागृति ने कर ली थी किचन वाली के। मिर्ची बड़े और प्लेट में रख दिए थे, काजू की कतली थी मीठे में, और ये थी नमकीन, और फिर आइसक्रीम मैं लेके आई थी वो थोड़ी थोड़ी, क्योंकि सभी ना डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो फिर उतना मीठा किसी के भी हमारे घर में चलता नहीं है, और ना ही इतना मीठा पसंद किया जाता है हमारे घरों में। नमकीन फिर भी पसंद करते हैं, बट मीठा कम, क्योंकि अब तो सभी के डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये मम्मी थोड़ी भावुक हो गई थी पापा को याद करके। तो ये मेरी बुआ भी है, तो पापा को राखी बांधा करती थी ना, तो इसलिए फिर ये मम्मी को एज अ भाभी जो है राखी बांध रही है। और यहाँ पे जो ये जिन मामा को मैं तिलक कर रही हूँ, तो वो उनका भी एक लड़का है, तो वो उदयपुर था, तो उसके नाम की राखी भी हमने दे दी थी, और उसके नाम का तिलक भी मामा को ही जो है हमने कर दिया था, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर आने वाला था। उसने बोला था कि अगर तू रुकी तो फिर मैं मिलने आऊंगा, बट फिर मेरा रुकना नहीं हुआ, 1:30 बजे वाली मैंने बुक करवा ली थी। तो ये देखो, ये गिफ्ट दिए थे, और बस ये नाश्ते में ही रख दिया था। और फिर हमने अपने भाई को किया तिलक और राखी, और पापा को फिर पापा की फोटो पे भी किया। तो बस राखी हमने बांधी, हमें ये सूट गिफ्ट मिले, ये भाभी लेके आई थी, और फिर शगुन के पैसे। तो ये रहा रक्षाबंधन का गिफ्ट हमारा हो गया। अब जो है भाभी को भी जाना था अपने मायके, क्योंकि उसके भी भैया आ रखे थे और सिस्टर भी आ रखी थी। और सब लोगों को आजकल एक एक 2-2 दिन का ही टाइम होता है, सब जॉब में है ना, भैया भी भाभी का जॉब में है, सिस्टर भी, तो इसलिए तो फिर उसको भी जल्दी जल्दी फ्री किया। फिर इलू तक अपने बाद में राखी बांध लेंगे। फिर हमने थोड़ी बहुत फोटोज जो है वो क्लिक करवाई, और बस इस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार जो है हमने जो है मनाया। तो बस 2 दिन में काफ़ी एंजॉय किया हमने। और ये इल्लू जो है बतख को बांध देगी, तो बस फिर अपने पापा को जो है वो राखी बांध देगी। अब एक सवाल था कि चूचू को कहाँ छोड़ के आई हूँ मैं, किसी ने मम्मी के व्लॉग में कमेंट किया था, क्योंकि लोगों को ना, जो हम लोग को देखते हैं, तो उनको पूरा पता है, और फिर हम लोगों की टेंशन भी होती है, इवन हमारे डॉग्स की भी टेंशन रहती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मम्मी के व्लॉग में एक कमेंट आया था कि प्राची अपने डॉग को कहाँ छोड़ के आई है। तो बस आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा, मैं हॉस्टल में रख के आई हूँ। वैसे चूचू हॉस्टल में नहीं रहती है, लेकिन हमने इस बार हॉस्टल में रखा क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था, मम्मी भी नहीं थी, यानी कि मदर इन लॉ भी नहीं थी। जब वो होती हैं तो मैं उसको हॉस्टल में नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो हल्ला मचाती है, इसलिए क्योंकि वो फिर वो खाना वाना दे देती हैं, इसको सब कर देती है। तो वो छत पे बैठी रहती है, या सो जाती है, या फिर नीचे कार का जो पोर्च है ना, कार के नीचे बैठी रहती है चूचू। और इसलिए इस बार थी नहीं वो, उनको भी कांकरोल राजसमंद का ट्रिप था, रक्षाबंधन उन्होंने वहीं पे की। हालांकि जो इनके मामा जी और हैं वो सब जयपुर में, लेकिन उनको किसी काम से जाना था, तो वो वहाँ थी, तो इस वजह से चूचू को हॉस्टल पे छोड़ा था। और बाकी अब फिर पापा को भी तिलक कर दिया, और राखी जो है वो चढ़ा दी थी, क्योंकि हर रक्षाबंधन में हम पापा को भी जो है वो राखी बांधते थे। जैसे इलू ने अपने पापा को बांधी है ना, जैसे कि बहन दूर होती है या उसकी राखी आती है, तो फिर वो बेटी बांध देती ना, इस तरीके से। तो फिर पापा को भी की, और बस थोड़ी बहुत फोटोज जो है वो क्लिक करवाई, और इस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मनाया। और हम जब भी फोटोज क्लिक करवाते हैं ना, तो हम लोग तीनों को इतनी हंसी आती है कि हमारी प्रॉपर आ नहीं पाती है, बट हाँ ये भी बहुत अच्छी होती है कि हम रैंडम जो होती है ना, अचानक ली हुई हमारी, ये लेते हैं, और ईलू या कोई, तो फिर अच्छी आ जाती है। तो बस व्लॉग्स मैंने ये लेट इसलिए शेयर किए हैं क्योंकि बीकानेर में मेरा व्लॉग डलता ही नहीं है, 2-2 3-3 दिन वो अटका रहता है, नेट चलता ही नहीं है, पता नहीं वहाँ पे, इसलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।